हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अ प्रोसेस विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोस्तों, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो प्रोसेस हम करते हैं जिससे हमारा गोल अकम्प्लिश हो उसे कहते हैं मैनेजमेंट। इट इज़ द आर्ट ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, कि हम खुद उनसे काम करवाएं और उनके ज़रिए हम काम कराएं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड अकम्प्लिशिंग डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवली ये टू वर्ड्स हैं, और प्रोसेस जो कि मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्रोसेस होता है कि series of functions that are performed in management to get the things done and to achieve the goals। और efficiency होता है doing the task correctly at minimum cost। और effectiveness completing the task correctly on time। यानी कि effectiveness और efficiency एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। efficiency मतलब कि doing the task correctly, हम टास्क अच्छे से कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की। और इफ़ेक्टिवनेस में हम टास्क टाइम पे कर रहे हैं और बिल्कुल करेक्टली कर रहे हैं। ओके, सो अब हम करते हैं स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्लास मैनेजमेंट हम करते हैं, खुद ही सोचो ना, हम टाइम टेबल अगर हम बनाएं एक दिन का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। अगर हम सपोज़ हम टाइम टेबल बना रहे हैं कि हमें 90% अचीव करना है +2 के एंड तक, तो हम एक टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें हमारा गोल है कि हम 90% अचीव करें, तो उसकी हम मैनेजमेंट करेंगे। सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल होते हैं, तो उसके हिसाब से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट की जाती है हर चीज़ की। परवेसिव, अब परवेसिव है एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, चाहे इकोनॉमिक है चाहे नॉन इकोनॉमिक है, और हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन और हर लेवल पे हमें चाहिए होता है। हमें अपने घर में भी कोई काम करना है तो उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट चाहिए होता है। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि अकेली एक चीज़ की मैनेजमेंट नहीं करोगे आप। आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने के लिए एग्जिस्ट करता है, तो उस वर्क को ऐसी डायरेक्शन दें ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट्स उससे अटेन कर सकें। और होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उनकी मैनेजमेंट करते हैं ताकि अच्छे से हमारा लेबर टर्नओवर भी ना हो, लेबर टर्नओवर, और अच्छे से हमारे गोल्स अचीव हो सकें और उनका भी जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल इंक्रीज़ हो सके। और होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ट्रेड करना, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ जो गुड्स होगी वो उनका ऑपरेशन होगा, तो वो उस ऑपरेशन को इम्प्रूव करते रहेंगे टाइम बाय टाइम ताकि वो अपना गोल अचीव कर सकें। तो ऐसे ये मिक्सचर होता है एक टाइप का मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का। सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है और कंटिन्यू प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि हमने मैनेजमेंट आज कर दी और कल छुट्टी, नहीं, हमें मैनेजमेंट करते रहनी होगी, क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं ना परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स साइमल्टेनियसली, जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें करते रहना होता है फंक्शंस को, कि कहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक हो रही है मैनेजमेंट, कहीं उससे थोड़ा अलग तो नहीं जा रहा, कहीं हम फॉलोअप देखना होता है हमें कि हाँ कहीं हम अचीव कर तो नहीं पा रहे, अगर नहीं कर पा रहे तो क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें, तो इसलिए कंटिन्यूसली बेसिस पे उस पर काम करते रहना होता है। अब आता है कि मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स, आप इसे छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हो, एक ऐसा फोर्स है जिसे आप फील कर सकते हो। एंड लास्ट, मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, और जो टॉप, मिडिल और लोअर लेवल आगे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के होते हैं, वो एक ग्रुप में काम करते हैं ताकि अचीव कर सकें हम अपने गोल्स को। क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो कभी भी इंडिविजुअल एक्टिविटी तो होता नहीं, आइसोलेशन में नहीं कर सकते आप काम। अब आगे आते हैं और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
बेसिकली 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड सोशल एंड थर्ड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एसपीजी। सर्वाइवल कि कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहला उनका यही एम होता है कि भाई हम पहले टिक तो जाएं मार्केट में। अब हम मार्केट में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम टिक तो जाएं। हम अपने प्रोडक्ट लेके आएंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा लो प्राइस पर लाएंगे ताकि हम सर्वाइवल हो जाए हमारा। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो इम्पोर्टेंट है, लाइफलाइन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर प्रॉफिट ही एडिक्वेट अर्न नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट में रन नहीं होगा, लॉसेस में चला जाएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो हमेशा चाहेंगे कि हम ग्रो हों। ग्रोथ के लिए न्यू ब्रांचेस हों, कि भाई न्यू मशीनरी हम इंस्टॉल करें, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सोसाइटी का एक कंपोनेंट है। तो इसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उन्हें सोसाइटी को भी प्रोवाइड करनी होती हैं फैसिलिटीज़, लाइक एडिक्वेट फैसिलिटीज़ जो होगी, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू बैकवर्ड एरियाज़ एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। और फैसिलिटीज़ भी उन्हें प्रोवाइड करें जैसे कि साफ़ ड्रिंकिंग वाटर हो। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके अपने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उन्हें भी सेटिस्फाई करना पड़ता है ताकि वो और अच्छे से मोटिवेट होके काम कर सकें। अदरवाइज़ वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। तो उनके वो होते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में, इन्हें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, जैसे कि पीयर रिकॉग्निशन हो गया, कि वो काम कर रहे हैं अच्छे से उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उनकी ट्रेनिंग हो, गुड वर्किंग कंडीशंस हो। ये सबसे बेसिक पॉइंट है कि गुड वर्किंग कंडीशंस हो। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं हमारे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है इसकी, या अगर मैनेजमेंट हम करें तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो हमारे ग्रुप के गोल्स होते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया है कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, तो उन्हें अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। और इंक्रीजेज एफिशिएंसी, अब मैनेजमेंट हम करेंगे हर चीज़ की तो उससे कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा और बार बार हम उस काम को मतलब कि करेंगे नहीं, तो इससे हमारे रिसोर्सेज जो होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ होगा, नो वेस्टेज, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जनरली गाइज जैसे कोई चेंज आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का, तो ज़्यादातर उसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे वो मना करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, ओपोज करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो वो समझेंगे कि हाँ मैनेजमेंट है, तो इससे अच्छे से टैकल कर पाएंगे वो, और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। और अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपको बताया कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल तो होता है कि हमें सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। कई बार पर्सनल ऑब्जेक्टिव की जैसे हमें सैलरी बढ़ानी है एज एन इंडिविजुअल, तो वो कैसे कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से जब प्रॉफिट होगा तो उसके बाद इन्हें भी मिलेगा, एक शेयर मिलेगा उनमें, इन्हें जैसे सैलरी मिलेगी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जैसे प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए तो उनकी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ किन की वजह से होती है, एम्प्लॉयज़ की वजह से होती है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के लिए। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी उनके अचीव हों, तो वो तभी होंगे कि जब प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। ओके गाइज, इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो मैनेजमेंट होता है वो डेवलपमेंट करता है सोसाइटी की, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट से हम सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे आता है गाइज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही डिबेट चलते हैं कि ये किस टाइप का है। अच्छा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, मैनेजमेंट एज ए साइंस है, और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट का मतलब क्या होता है गाइज, आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब आते हैं फीचर्स ऑफ आर्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी आर्ट है, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, उसके लिए हमारे पास
कोई पहले से थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, स्टडी मटेरियल अच्छे से होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है हम उसको अपना पर्सनल टच देते हैं ताकि हम उसमें अपना बेस्ट दे सकें। सेम गाइस मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना पर्सनलाइज्ड टच देते हैं मैनेजमेंट में डिसीजंस लेते टाइम, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। तो हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है कि आर्ट में 7 नोट्स होते हैं म्यूज़िक में। तो जो एक अच्छा सिंगर होता है वो उन 7 नोट्स को बेस्ट वे में यूज़ करता है, इम्प्रोवाइजेशन करता है, अपने क्रिएटिविटी के बेस पे वो इतना अच्छा उसमें परफॉर्म करता है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और ऐसा ही होता है मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉपर आर्ट है। उसके बाद आता है गाइस मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस रेफर्स टू ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स विच कैन बी टेस्टेड। तो ऐसे ही होता है साइंस में हो गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ऐसे ही आर्ट में जैसे हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, अब हम साइंस के हिसाब से पढ़ेंगे कि इसमें साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। सेम इन मैनेजमेंट होता है, लेकिन जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब जैसे न्यूटन का 3 लॉज हैं न्यूटन के, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। आप कहीं भी देख लीजिए वो मिलेंगे यूनिवर्स में, बिल्कुल सिमिलर होंगे, लेकिन वो रिजिड होते हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स। सो हम कह सकते हैं कि इनएग्जैक्ट साइंस है मैनेजमेंट। साइंस तो है बट प्रॉपर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है बिकॉज ये ह्यूमन बींग्स के साथ डील करती है। सो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये मेरा न्यू चैनल है, आज फर्स्ट वीडियो है इसका, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको जब न्यू वीडियोज़ मिलें तो उनकी अपडेट मिलती रहे। ओके गाइज़, थैंक यू, बाय बाय।